स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। देश भर में मनाए जाने वाले दीपावली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हुई बाबा महाकाल के दरबार से। सालों से परंपरा चली आ रही है कि कोई भी त्योहार हो, सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में उस त्योहार को मनाया जाता है। और इस कड़ी में आज दीपावली का पर्व भी मनाया गया। दीपावली का त्यौहार एक साथ यहां पर मनाया गया। इस दौरान महाकाल मंदिर में दीपावली मनाई गई। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल के मंदिर में सुबह होने वाली भस्म आरती के दौरान ही फुलझड़ियों और आतिशबाजी चलाकर पंडे पुजारियों ने बाबा महाकाल के साथ दीपावली मनाई। वहीं महाकाल को फलों के रस और द्रव्यों से स्नान कराया गया। साथ ही बाबा को शाही मुकुट पहनाकर 56 भोग भी लगाया गया। तस्वीरें देखिए। और एक अच्छी खबर, बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं। राजधानी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाएगी। वेट टैक्स घटाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है और आज से ही नई कीमतें लागू हो जाएंगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। डीजल पर 10 रुपए, पेट्रोल पर 5 रुपए। इस बात की राज्यों से अपील की गई कि आप भी वैट घटाइए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। हालांकि इसके पहले भी मांग उठती रही है विपक्ष की तरफ से भी कि वैट सरकार को घटाया जाना चाहिए, सरकार की तरफ से वैट कम किया जाना चाहिए। कमलनाथ सरकार के वक्त ही वैट बढ़ा दिया गया था पेट्रोल पर और उसके बाद इस पर राजनीति तमाम तरीके से हुई। लेकिन एक बड़ा फैसला अब सरकार लेने जा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर से वैट कम करने वाली है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और इसकी जानकारी दी है कि आज से ही नई कीमतें जो हैं वो लागू हो जाएंगी। कितना घटेगा ये पता चल जाएगा कुछ ही वक्त में। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से दे रहे हैं। तो महंगाई से आम आदमी जो परेशान है उसके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि डबल राहत। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार भी इस पर कोई फैसला ले सकती है, क्योंकि केंद्र की तरफ से, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र की तरफ से जब ये फैसला लिया गया, राज्यों को भी ये कहा गया कि आप भी कुछ वैट कम कीजिए ताकि आम आदमी को और महंगाई से राहत मिल पाए। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी शासित प्रदेश जो हैं वो भी इस ओर विचार जरूर करेंगे और इधर मध्य प्रदेश ने इस मामले में एक बड़ा फैसला कर लिया है। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, एक बड़ा फैसला और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए तो ये दोगुनी खुशी कह सकते हैं हो गई। केंद्र की तरफ से भी घटा दिया गया एक्साइज ड्यूटी और राज्य की तरफ से भी अगर कहा जाए तो अभी वैट में हालांकि कितनी कमी होगी ये नहीं मालूम, लेकिन जब केंद्र की तरफ से कहा गया कि आप भी विचारें तो विचार कर लिया गया। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। दरअसल जब कल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से घटाई गई तो तभी ये अपील भी की गई थी सरकार की ओर से कि राज्यों में भी सरकारें इस और कदम उठाएं और टैक्स को कम करें। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किए हैं, दो उन्होंने ट्वीट किए और उसमें एक में उल्लेख किया कि केंद्र की जो सरकार है उसने आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, विपरीत आर्थिक परिस्थितियां उनके बावजूद भी एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो भी टैक्स घटाएगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। हालांकि वैट कितना कम होगा ये अभी उल्लेख नहीं है। जब आदेश
जारी होगा लिखित में तब पता चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सरकार टैक्स घटाएगी, और टैक्स घटाएगी तो फिर निश्चित तौर पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो और कम होंगे। हालांकि देखना होगा कि कितना टैक्स सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से घटाया जाएगा और कितनी राहत मिलेगी। लेकिन एक बात और मुख्यमंत्री ने साफ की है, वो ये कि ये जो आदेश है टैक्स घटाने का वो आज से ही लागू माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर दिवाली पर लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस अनुपात में रेट बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के, उस अनुपात में तो कमी नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, जितनी कमी हो रही है वो भी राहत देने वाली ही कही जाएगी। नहीं शरद, इसमें दो बातें। एक तो हम इसके पहले जब तब महंगाई को लेकर जब सवाल किया जाता था वित्त मंत्री से, तो वो कहते थे कि विकास तो इसी से हो रहा है, और पेट्रोल डीजल पर वैट की बात होती थी तब वो किसी न किसी वजह से वो इस बात को कहीं किनारे कर देते थे। लेकिन अब जब केंद्र की तरफ से, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र की तरफ से घटाया भी गया और कहा भी गया राज्य को, तो जाहिर सी बात है कि जहां बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर इसके लिए पॉजिटिवली विचार शुरू हो जाएगा, और मध्य प्रदेश में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये देखने में आया ही है कि जब भी केंद्र की ओर से कोई फैसला लिया जाता है योजनाबद्ध तरीके से, या कोई वैसा फैसला जिसे राज्यों पर लागू होना हो, तो फिर उसमें मध्य प्रदेश आगे रहता है। इसकी एक वजह ये भी है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो नीति का जो फैसला केंद्र की बीजेपी की सरकार है वो प्रदेश की सरकार मानेगी ही, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन इसके बीच में मैं एक सवाल, एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें तो दरअसल जो टैक्स है वो किस तरह लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि वो कम करने की मांग विपक्ष की ओर से भी उठाई जा रही थी, और आम जनता भी ये कह रही थी कि दरअसल पेट्रोल डीजल उतना महंगा है नहीं जितने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने से बढ़ जाता था, बल्कि इसके बढ़ने की वजह टैक्स थी। भोपाल में अगर आप देखें तो 1 लीटर जो पेट्रोल है उस पर 63 रुपए के करीब में जो टैक्स है वो लगता है, जो आज से कुछ साल पहले पेट्रोल की मूल कीमत थी, तो उतना तो टैक्स लग रहा है। यही वजह है कि पेट्रोल के दाम जो है वो 115 से भी ऊपर तक चले गए थे, डीजल भी 100 को पार कर गया था। वैट टैक्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो अगर देखें तो 26 रुपए के आसपास में भोपाल में जो पेट्रोल बिकता है उस पर प्रति लीटर के हिसाब से वैट टैक्स लगता है, और डीजल पर 17 रुपए के आसपास लगता है। एक और बात है कि सरकार वैट के बावजूद भी एक और टैक्स ले रही थी, और वो टैक्स सेस के तौर पे है, जो करीब 1 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल दोनों पर है। तो दरअसल टैक्स की जो मार थी वो भले ही केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार ने फैसला किया हो, लेकिन हाँ ये फैसला लिया है। आम जनता की अपील पर अगर ले लेती तो शायद और पहले भी ये राहत मिल सकती थी। बिल्कुल, फिर जनता को लगता है कि हाँ मतलब सरकार हमारी बातों को सुन रही है, पहुंच रही है सरकार तक, और सरकार उसको लेकर कोई फैसले भी लेती, विचार भी करती है। शरद, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, और सीधे अब मनोज के पास चलते हैं। मनोज, वैट की अगर बात की जाए तो वैट टैक्स सरकार ने घटाने का फैसला लिया है, लेकिन अभी हम 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाजार खरीदी करने पहुंचे थे तब उन्होंने लोगों से कहा था कि पक्का बिल लीजिए, टैक्स जो है आप जब कोई सामान लेते हैं तो उसका पक्का बिल लेते हैं तो टैक्स जनता के हित के लिए सरकार के खजाने में आता है, और खजाने में अभी बहुत ज़रूरत है। कोरोना की वजह से काफ़ी कड़की है, बार बार मुख्यमंत्री ये कहते रहे, लेकिन फिर भी वैट कम करने का फैसला सरकार ले रही है। पुनीत, बिल्कुल इससे पहले जब लगातार महंगाई के दौर में जनता इस बात की मांग कर रही थी कि जो पेट्रोल डीजल है उसके दाम को सरकार को कम करना चाहिए, लेकिन जब इस सवाल पर लगातार न्यूज़ 18 ने भी सवाल किए थे तमाम मंत्रियों से, खुद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस सवाल के जवाब में ये कहा था कि ये रेट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर निर्भर करते हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार जो है इसमें किसी तरीके की कमी नहीं कर सकती, ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर इसका पूरा रेट जो है वो तय रहता है। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने रात को एक बड़ा निर्णय लिया, एक बड़ा ऐलान किया और पूरे देश भर की जनता को जो है वो राहत देने का काम किया, लेकिन क्योंकि कई हद तक बेट के जरिए जो है वो टैक्स वसूलने का काम राज्य सरकारें करती है, मध्य प्रदेश में भी जो है वो बेट के जरिए जो है टैक्स वसूला जाता है। इसके साथ जो है वो
सेस भी जो है इस पर लगाया गया पेट्रोल डीजल पे। तो लगातार ये मांग भी उठ रही थी और विपक्ष भी लगातार इसी बात को लेकर सरकार को घेर रहा था। और जिस तरीके से कल रात में केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल पर जो है वो रेट कम करने का काम किया, जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम करने का काम किया, उसका जो असर है वो आज सुबह से दिखने भी लगा है पेट्रोल पंप पे। जब ग्राउंड जीरो पे हम गए, लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने यही डिमांड रखी कि जब केंद्र सरकार कम कर सकता है तो राज्य सरकार को भी जो है अब फैसला लेना चाहिए, ताकि लोगों को इस महंगाई में बड़ी राहत मिल सके। तो लोगों की सुनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और एक बड़ा फैसला उनकी तरफ से ट्वीट के जरिए दिया गया कि अब सरकार जो है, मध्य प्रदेश की सरकार भी जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम और कम करेगी। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया और ये बड़ी बात उन्होंने ट्वीट में लिखी है कि दीपावली के दिन से, यानी आज से ही जो है उस जो कमी, जिस तरीके की कमी अभी, क्योंकि बताया नहीं गया कितना वेट कम करेगी, उसका पेट्रोल और डीजल पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अभी 112 रुपये करीब पेट्रोल भोपाल में चल रहा है। इसके अलावा 95 रुपये जो है डीजल है, करीब 6 रुपये 27 पैसे एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद पेट्रोल में कमी आई थी। इसके अलावा 112 रुपये 50 पैसे डीजल में कमी आई थी। अब देखना ये होगा कि सरकार किस फॉर्मूले पे काम करेगी, कितना वेट कम करेगी, तो कितना असर पेट्रोल डीजल की कमी पर आएगा। शरद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शरद के पास भी चलते हैं, शरद से भी एक बार बात कर लेते हैं। फोन लाइन पर शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, वैट में कमी करने की बात सरकार कह रही है, लेकिन फिर विकास कैसे होगा, खजाना कैसे भरेगा सरकार? इससे पहले जब ये सवाल उठता था तो सरकार कहती थी कि हमारी आय का मुख्य जरिया तो यही है, और इसमें अगर हम कमी कर देंगे तो कैसे विकास के काम होंगे। और अभी कोविड का भी हवाला दिया जा रहा था, अब कैसे चलेगा खजाना? फिर तो बहुत कड़की और हो जाएगी अब तो। देखिए, ये बिल्कुल सरकार को वित्तीय प्रबंधन करना होगा। जो लगता है सरकार को अनावश्यक के खर्चे हैं उनको कम करना होगा या खर्चों में कटौती करनी होगी। तो वित्तीय प्रबंधन अब देखना होगा, क्योंकि ये बात सही है कि सरकारों के पास पेट्रोल और लिकर दो ही ऐसी अब चीजें बची हैं जो वैट से बाहर हैं, जिससे उनकी आय होती है। एक बात यह है, जैसा कि मैंने कहा भी, कि अभी दरअसल जो टैक्स लग रहा है वो भी कम नहीं है। अगर सरकारें ये दावा करती हैं कि इस वजह से, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाना पड़ा है, तो बाकी चीजें भी हैं। अगर सरकार शराब पर भी टैक्स बढ़ा दे तो उससे कम से कम आम जनता जो रोजमर्रा की चीजों को इस्तेमाल करती है, पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जिसका जुड़ाव सीधे तौर पर ये जो महंगाई है उस पर पड़ता है, क्योंकि ट्रक से जो सप्लाई है या गाड़ियों से सप्लाई है या लोग आम जीवन में जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उन पर असर पड़ता है। तो हो सकता है कि दूसरे जो भार हैं उस पर अगर सरकार बढ़ाए और उससे आमदनी करे तो बेहतर होगा। यही मैं कह रहा हूँ कि वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी बात होगी। और ये कहा भी जाता है कि दरअसल आर्थिक तौर पर कि टैक्स दरअसल इस अंदाज में सरकार को लेना चाहिए कि जनता को ये एहसास भी ना हो कि उससे वसूली की जा रही है और सरकार का खजाना भी भरता रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, 5 साल की तुलना में करें, तो जो पेट्रोल और डीजल पर वैट है और जो टैक्सेस हैं अलग अलग, अगर एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात करें तो 6 साल में करीब 250% एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई थी। तो उस अनुपात में तो सरकार ने अभी कम नहीं की है, तो अभी गुंजाइश और है हालांकि सरकार के पास में। तो ये वित्तीय प्रबंधन किस तरीके से सरकार करेगी ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात है कि बिल्कुल आम जनता को इससे राहत मिलेगी। हाँ, आम जनता को राहत कहीं ना कहीं मिल रही है। शरद, आप हमारे साथ बने रहिए। और रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, केंद्र की तरफ से राहत देने का फैसला हुआ, केंद्र ने राज्यों को कहा कि आप भी विचार करिए। अब राज्यों ने विचार किया है कि वैट कम किया जाएगा, कितना कम होगा यह तय नहीं है, लेकिन आज ही के दिन से यह फैसला लागू होगा, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। देखिए, एक बात बहुत गहराई से समझने की है कि तेजी के साथ में जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास की संरचनाएं लगातार बढ़ती रहें, गति तेज रहे। और कोरोना काल में भी जब राजस्व की कमी हुई, सरकार के पास में टैक्स की कमी हुई, उसके बावजूद भी सरकार ने किसी भी कीमत पर योजनाएं रुकने नहीं दी, विकास की संरचनाएं थमने नहीं दी। और जो दाम बढ़े पेट्रोल डीजल के, उनको भी रोकने के लिए 5 रुपए पेट्रोल पर 10 रुपए डीजल पर कम करने का काम मोदी सरकार ने किया। और देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने तेज गति से निर्णय लिए। मुझे कांग्रेस की सरकार का एक राज्य का उदाहरण बता दीजिए, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का,
वसूली वाली महाराष्ट्र का जो 100 करोड़ की वसूली करते थे पुलिस के छत्तीसगढ़ में माध्यम तो से उसका। खैर छत्तीसगढ़ में रजनीश जी अपेक्षाकृत कम भी है और भाव भी, रेट भी पेट्रोल और डीजल के दोनों के अलग है, हमने दिखाए थे। सवाल खैर वही है। ये बीजेपी और कांग्रेस, देश ये का तो काम- मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि इसके पहले जनता जब मांग करती थी कि वैट कम होना चाहिए, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तब बार बार खजाने की स्थिति का हवाला देने वाली सरकारें आज अचानक से केंद्र की तरफ से जब यह कहा गया तब फैसला ले लेती हैं। इसके पहले जनता ने कितनी बार मांग करी, तब फैसला नहीं हुआ। खजाना तो वही है, स्थिति वही है, कड़की भी उतनी है। मैंने वाक्य भी यही से शुरू किया था कि निश्चित तौर पर राजस्व की कमी है, लेकिन तेज गति से जिस प्रकार से अब जब आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, संसाधन शुरू हुए हैं, जीएसटी का कलेक्शन भी बढ़ना शुरू हुआ है, तमाम दूसरे दीगर भी माध्यमों से टैक्स आना शुरू हुआ है, तो सरकार ने निर्णय भी लिया जनता के हित में। सरकार में बैठे लोग कोई भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं है ना, एक प्रकरण भ्रष्टाचार का नहीं है कि वो जो नहीं है जनता से रजनीश टैक्स जी। से वित्त पैसा ले मंत्री रहा है, से वो जब ये भ्रष्टाचार सवाल कर रहे पूछा जाता था कि राज्य सरकार ही कुछ थोड़ी सी राहत राज्य सरकार की तरफ से दी जाए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उन्होंने बार बार हवाला खजाने की स्थिति का दिया। उन्होंने कहा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है, हम कुछ कर नहीं सकते, विकास के काम कैसे होंगे। सवाल यह है कि अब विकास के काम कैसे होंगे जब केंद्र ने भी कम कर दिया, केंद्र ने कम कर दिया, अब राज्य सरकार केंद्र के कहने पर कम कर रही है। मैंने कहा, आपने शायद सुना नहीं होगा या आपका केवल सवाल पर जोर होगा, मैंने कहा जीएसटी का कलेक्शन, पिछले महीने का जीएसटी का कलेक्शन अभी तक का सर्वोत्तम है, और जो दूसरे राजस्व के माध्यम है उनसे भी अब टैक्स आना शुरू हुआ है, तो स्वाभाविक है इसमें कम करने की गुंजाइश बनी, इसलिए कम कर दिया। तो रजनीश जी मतलब माने कि आने वाले वक्त में और भी कम हो जाएगा? इंतजार करिए, देखते जाइए, जनता के लिए हमारा शासन है, सुशासन है, जनता के कल्याण के लिए मतलब है, ये आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए नहीं है। अब अच्छे दिन जो है जनता के, अब अच्छे दिन आने शुरू हो गए, ये आपका कहना है। ठीक है, आप हमारे साथ रजनीश जी बने रहिए। अजय सिंह साहब भी कांग्रेस की तरफ से बने हुए। अजय सिंह जी क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल पर एक्साइज कम हुआ, राज्य सरकार ने वैट कम करने का फैसला लिया है, कितना कम होगा ये अभी साफ नहीं, लेकिन आज ही कम होगा, मुख्यमंत्री साफ कर चुके। देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर जनता के ऊपर अत्याचार कर रही थी, कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम होना चाहिए, और केंद्र सरकार द्वारा जो रियायत दी गई है वो अभी भी कम है। हमारी सरकार के दौरान 3 रुपए और 10 रुपए सेंट्रल एक्साइज लगता था पेट्रोल और डीजल पे, जो कम होने के बाद अभी भी 25 रुपए लग रहा है। अभी और गुंजाइश है, केंद्र सरकार को और कमी करना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार को भी वैट की दरों में कम से कम 15 से 20 रुपए की रियायत देना चाहिए। रजनीश जी ने अजय जी आप जो मांग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। रजनीश जी ने इसके पहले ही सवाल दाग दिया था, और रजनीश जी रिपीट करें उसके पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कौन सी कांग्रेस की राज्य सरकारों ने इस पर अभी वैट कम करने पर फैसला लिया है? क्या विचार कर रही है क्या? देखिए, कांग्रेस शासित राज्य सरकारें भी अपनी स्थिति के अनुसार कम करें। छत्तीसगढ़ में, पंजाब में पहले से कम है, छत्तीसगढ़ और पंजाब में पहले से मध्य प्रदेश से 8-8, 10-10 रुपए रेट कम है। ठीक है, इसी बात में अजय सिंह जी लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार का दायित्व है। अजय सिंह जी 36% राजस्थान में हो रहा है, 36% राजस्थान में लगता है। महाराष्ट्र में कितना लगता है ये बताइए? महाराष्ट्र में वैट कितना लिया जाता है अजय जी? हम तो मांग करते हैं कि महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार भी अपनी सुविधा के अनुसार जनता को मांग, अब आप राजनीति का सवाल नहीं है। नहीं अजय जी इसमें मांग क्या है? ये समझ नहीं आ रहा कि आप सरकारों से मांग करते हैं, अपनों से ही मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से ही, कांग्रेस ही मांग कर रहे हैं। और भाजपा क्यों नहीं देना चाहती रियायत? अगर राजस्थान में 1 रुपए ज्यादा है तो क्या मध्य प्रदेश की जनता को रियायत का हक नहीं बनता है? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? डीजल राजस्थान में कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे हैं कि राजस्थान की चलाएंगे? रजनीश जी एक मिनट, और कमी होना चाहिए। रजनीश जी एक सवाल है। अजय सिंह साहब, बात मध्य प्रदेश की ही हम कर रहे हैं, चलिए मध्य प्रदेश की बात से ही बात राजस्थान की निकली या महाराष्ट्र की निकली कि मध्य प्रदेश में सरकार फैसला ले चुकी है कि वैट कम करने जा रही है। बाकी कांग्रेस शासित प्रदेशों में देखिए
केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की सरकार है, केंद्र ने कम किया, राज्य सरकार भी कम करने की बात कह रही। आप ये बताइए कि कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, क्या वहां के लोगों को इससे राहत देने पर कांग्रेस विचार कर रही है क्या, कि आप मांग करेंगे अपनी ही सरकारों से? देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम तो चाहते हैं कि हमारी भी राज्य सरकारें जहां हैं वो जितनी भी ज्यादा से ज्यादा रियायत दे सकती हैं उन्हें जनता को देना चाहिए। इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ और पंजाब में पहले से 8-8, 10-10 रुपए रेट कम है, मध्य प्रदेश से रेट कम है, और राजस्थान और महाराष्ट्र को भी कम करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि उनकी सरकारें जनता को जितनी रियायत दे सके देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में जब आप 35 रुपए वैट ले रहे हो तो 15 से 20 रुपए रियायत देने में क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन देखिए आप दोनों नेताओं को एक चीज मैं बता देता हूं, आप दोनों जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच जनता की नब्ज को समझते हैं। जनता की प्रतिक्रिया रजनीश जी और अजय सिंह जी यह है कि इतना बढ़ा दिया और थोड़ा सा कम कर दिया तो क्या कम किया, जनता की यह प्रतिक्रिया है। और कम होने की मांग की जा रही है, महंगाई का असर बहुत ज्यादा है, लोग ये कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सुशील, ग्वालियर से हमारे संवाददाता लगातार लाइव बने हुए हैं। सुशील, आपको काफी इंतजार करना पड़ा। कुछ देर पहले सुशील, जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने लोगों की प्रतिक्रिया ली। एक व्यक्ति कह रहे थे कि हम तो सरकार से बहुत कुछ चाहते हैं और हम जो चाहते हैं सरकार वो करेगी क्या। फैसला आया, मुख्यमंत्री ने कहा कि वैट कम कर रहे हैं, हालांकि कितना कम कर रहे हैं ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज से ही लागू होगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों से बात की थी तो लोग इस बात से राहत महसूस कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने 6 रुपया पेट्रोल पे घटाया है और करीब 12 रुपये के लगभग डीजल पे कम किया। लोगों ने मांग की थी कि राज्य सरकारें भी कम करें। अब सरकार ने भी ऐलान किया है, लोगों से बात करेंगे। अभी बताइए कि आज केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल का रेट कम किया है, अब राज्य सरकार ने भी कहा है कि आज शाम तक वो भी अपनी तरफ से कम करेगी। हाँ, काफ़ी एहसान है उनका, मतलब आगे जनता को मतलब आके इतना आके परेशान करने के बाद आके सरकार ने राहत मिली है, कुछ राहत दी है थोड़ी सरकार ने, कुछ राहत मिली। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सरकार ने रेट कम किए हैं आज केंद्र सरकार ने, और मध्य प्रदेश सरकार भी अब पेट्रोल के दाम कम करने जा रही है। किस तरह की राहत है आज ग्वालियर में? ज़्यादा राहत तो नहीं है, लेकिन 112 रुपये लीटर। राज्य सरकार ने भी कहा है आज शाम से राज्य सरकार भी 5-7 रुपये कम करेगी। देखा जाएगा, कोई नहीं करेगा। तो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि देखा जाएगा, पहले कितना कम होता है देखा जाएगा और उसके बाद और सोचा जाएगा, समझा जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों को इस बात से कहीं ना कहीं तकलीफ जरूर है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ऊपर अभी भी बने हुए। शुक्रिया सुशील आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर हेडलाइंस पर।